आवाज ओवरड्राइव में हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टोयोटा हाइलक्स की टेस्ट ड्राइव, नई पल्सर NS 200 पहले से कितनी बेहतर, गर्मी में बाइक चलाते वक्त कैसे रहे फिट, और हमारे एक्सपर्ट 2 to the 1 बताएंगे क्या बजाज डोमिनोर 400 लेनी चाहिए। आज से नहीं, ये तो इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक अमंग्स द यंग पीपल। अगर आप एक लाइफस्टाइल व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास काफी लिमिटेड ऑप्शन हैं और उन लिमिटेड ऑप्शन में से एक है टोयोटा की हाइलक्स। टोयोटा की हाइलक्स लॉन्च से ही काफी चर्चा में रही भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बेस्ट लाइफस्टाइल व्हीकल है, इसकी ऑन रोड और ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। क्या टोयोटा हाइलक्स बेस्ट लाइफस्टाइल व्हीकल है? क्या ये सभी ऑन रोड, ऑफ रोड, मल्टीपर्पज़ कैपेबिलिटीज से लेस है? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम ऋषिकेश में मौजूद हैं टोयोटा हाइलक्स के साथ, जहां हम ऑन रोड, ऑफ रोड और कुछ एक्साइटिंग लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। टोयोटा हाइलक्स इंडियन मार्केट्स के लिए भले ये नाम नया हो, लेकिन ग्लोबली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल व्हीकल्स। 8 जनरेशन इसकी आ चुकी हैं, 180 कंट्रीज में बिकती है और काफ़ी पसंद की जाती है एज अ लाइफस्टाइल ट्रक के तौर पे। आप इसे फॉर्च्यूनर का पिकअप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेडर फ्रेम चेसेस हैं या जो 4x4 हार्डवेयर है, 2800 सीसी का इंजन है, वो फॉर्च्यूनर वाला ही है। ऑल्दो क्योंकि अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रेच्ड है, ये 5.3 मीटर लंबी है, इसीलिए इसका जो चेसेस है वो फॉर्च्यूनर से अपडेट किया गया है। इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो भी डिफरेंट है, लेकिन हाँ, अगर आप इसके फ्रंट फेस को देखेंगे या लुक एंड फील को देखेंगे तो आपको एक टोयोटा की जो फ्रंट फेसिया होता है या जो टोयोटा का लुक एंड फील होता है वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। टोयोटा हाइलक्स के फ्रंट फेस में आपको ट्रापेजोइडल ग्रिल मिलती है, क्रोम फिनिशिंग काफ़ी दिखाई देगी। इनफैक्ट क्रोम एलिमेंट्स का तो गाड़ी में काफ़ी यूज़ किया गया है, फिर चाहे वो ग्रिल हो, साइड में मौजूद ये OVRMs क्यों ना हो, यहाँ भी क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। अब क्योंकि एक पिकअप ट्रक है तो इसमें आपको ब्लैक क्लेडिंग का भी इस्तेमाल चारों तरफ दिखाई देगा। व्हील्स इसके बताना ज़रूरी है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। अब क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो ये फॉर्च्यूनर पर बेस्ड है, लेकिन फॉर्च्यूनर से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलता है 210 मिलीमीटर का। अगर आप रेयर प्रोफाइल की भी बात करेंगे तो यहाँ आपको LED टेल लैम्प्स इसमें मिलते हैं और आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि कितनी ऊंची गाड़ी है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए कंपनी इस पे एज अ पिकअप ट्रक लेकर आई उसको फुलफिल करने के लिए इन बातों का भी ख्याल रखा गया है। इसका जो ये डेक है ये भी काफ़ी वर्सेटाइल है, उसमें जो कार्गो कैपेसिटी है वो 470 लीटर के आसपास की है। इनफैक्ट आप इसको बेड भी बना सकते हैं, जो लाइफस्टाइल एक्सेसरीज कंपनी ऑफर कर रही है वहाँ उसका सेटअप आप यहाँ करके आप इसको एक कवर्ड या फिर ओपन बेड भी बना सकते हैं। तो ये एक वर्सेटाइल डेक भी इसमें मौजूद है। अब क्योंकि टोयोटा हाइलक्स एक टॉल व्हीकल है तो आपको फुट स्टेप तो चाहिए ही और साथ ही ग्रैब हैंडल भी चाहिए ताकि आप आसानी से इसके अंदर बैठ सकें। एक चीज़ बताना ज़रूरी है, जो इसमें 3085 mm का व्हील बेस है उसका सारा इम्पैक्ट आपको कार्गो में मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर में उतना स्पेस नहीं है। अब जितनी स्पेस हमने यहाँ फ्रंट सीट्स में ली हुई है, इसके बाद रेयर पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा स्पेस पीछे नहीं मिलता है। ऑल्दो जो फ्रंट सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइन है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो जस्ट ओके आपको मिल रही है, कंसीडरिंग कि इसकी जो कॉस्ट है वो 30 लाख प्लस है। हालांकि स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 30-31 लाख से शुरू होती है, बट टॉप एंड की तो 37-38 तक भी जाती है एक शोरूम, तो उस हिसाब से जो इंटीरियर क्वालिटी है वो और बेटर हो सकती थी। बट हाँ, सीटिंग पोस्चर ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल रही हैं, स्पेस जस्ट ओके है। एक चीज़ और आप देखेंगे, जो नीज है वो भी इसमें काफ़ी अपराइट रहेंगी आपकी पोजीशनिंग, लेकिन रेयर पैसेंजर्स के लिए बेसिकली उतनी यूटिलिटी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ फीचर्स आपको इसमें काफ़ी मिल रहे हैं। टोयोटा हाइलक्स के साथ ऑन रोड और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ आपको इसमें लाइफस्टाइल एक्सेसरीज भी मिलती हैं, जो कि हाइलक्स को एक इंटरेस्टिंग व्हीकल बनाती हैं। आपको लाइफस्टाइल एक्सेसरीज के तौर पर एक कैनोपी विद रूफ टॉप टेंट मिलता है, जिसमें अंदर बेडिंग है। आप अगर कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो ये आपके एक्सपीरियंस को और एडवेंचरस बनाएगा। इसके अलावा आप पीछे की तरफ भी कैनोपी विद बेड फॉर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है, रिकवरी किट मिलती है, ऑयल और वाटर
टैंक भी आपको मिलता है। तो ढेर सारी लाइफस्टाइल एक्सेसरीज भी कंपनी हाइलक्स के साथ ऑफर कर रही है। हाइलक्स में आपको फॉर्च्यूनर वाला ही 2800 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो 204 एचपी की पावर देता है। 6 स्पीड ऑटो, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइसेस हैं दोनों वेरिएंट्स के साथ, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये 420 Nm का टॉर्क ऑफर करता है और साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ इसमें 500 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। अब बात करें इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग की, तो ये सुपर्ब है। मतलब जो साइज इस गाड़ी का है, जो वेट इस गाड़ी का है, उसके बावजूद भी आपको इसे चलाने में मज़ा आएगा। इसमें जो गियर शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं। इंजन इसका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेंड करता है। इनफैक्ट जब आप इंजन को रश भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि ये बहुत शोर मचा रहा है, बहुत नॉइज़ लेवल्स आपको इसमें मिल रहे हैं। इनफैक्ट नॉइज़ लेवल्स तो डिसेंट हैं ही, लेकिन इसका स्टीयरिंग इतना रिस्पॉन्सिव है और इतना कनेक्टेड ये फील करेगा इंजन के साथ कि आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आप एक इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं। इनफैक्ट हाईवेज पर भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेंड करता है। हालांकि इसके साइज़ की वजह से आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी टर्निंग रेडियस में तो होगी, आपको काफ़ी टर्न्स पे इसको रिवर्स भी करना होगा, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जो बॉडी वेट ये कैरी करता है उसके साथ ये रोड के साथ इतनी पावरफुल पावर डिलीवरी लेंड करता है कि आपको इसे चलाने में मज़ा आएगा। खास बात यह है कि हाइलक्स के साथ हमने ऑन रोड के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी की, जो कि काफ़ी एडवेंचरस रही। अब ऑफ रोडिंग की बात की जाए तो बताना ज़रूरी है, हाइलक्स में आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है 3085 mm का, वहीं फॉर्च्यूनर में व्हील बेस 2745 mm का है, जिसकी वजह से आपको इसमें 29 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है और डिपार्चर एंगल 26 डिग्रीज का है। हाइलक्स में एज एन ऑफ रोडर एडवांटेज ये है कि इसमें आपको लाइव रेयर एक्सल मिलता है और लीफ स्प्रंग सस्पेंशन। इस कॉम्बो की वजह से आपको बेटर एक्सल आर्टिकुलेशन मिलता है जब ज्यादा डिमांडिंग एंगल्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल और VSC या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मौजूद है। रेयर व्हील्स पर कोई वेट ना होने के बावजूद भी इसने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज अपनी अच्छी दिखाई। हमने इसको स्टीप एक्सेंट, स्टीपर इंक्लाइंस और साथ ही वाटर वेडिंग पर चलाकर देखा। स्टीप एक्सेंट में प्लेंटी ऑफ सैंड और ग्रेवल भी था, साथ ही स्टीपर इंक्लाइंस पर भी सेम सिचुएशन थी। उसके बावजूद भी इसके 220 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से हाइलक्स ने काफी स्मार्टली क्रॉल किया। रिवर क्रॉसिंग में भी हाइलक्स विद एज परफॉर्म कर रही थी। किसी भी एंगल पर हमारा कंट्रोल गाड़ी पर लूज नहीं हुआ। इनफैक्ट जो इसका व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल फंक्शन है उसने काफी अच्छे से परफॉर्म किया, जिसकी वजह से आपको स्टीयरिंग कंट्रोल भी बेटर मिलता है, स्पेशली ऑन स्लिपरी कंडीशंस। इसमें ये ब्रेक्स को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है और साथ ही इंजन के आउटपुट को भी चेक करते रहता है। हमने हाइलक्स के साथ वाटर वेडिंग भी की और यहाँ इसने एफर्टलेसली परफॉर्म किया। टोयोटा के मुताबिक इस पिकअप ट्रक में वाटर वेडिंग कैपेसिटी 700 मिलीमीटर के आसपास की है। इसके अलावा हमने रॉकी रिवर बेड पर लॉन्ग डिसेंट के साथ हाइलक्स के साथ हाथ आजमाया। यहाँ 4 लो में जाने के साथ साथ 220 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से हाइलक्स ने स्मार्टली क्रॉल किया। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हाइलक्स एक डेडिकेटेड ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन इसमें वो तमाम कैपेसिटीज हैं जो एक फुल साइज ऑफ रोडर SUV परफॉर्म करती हैं, रैंप ओवर हो या फिर डिपार्चर एंगल अपार्ट ही क्यों ना हो। साथ ही ये हर तरह के टेरेन पर चलने में सफल है। बात करते हैं कीमत की, तो 30 लाख से शुरू होकर इसकी कीमत 37 लाख तक जाती है। ऑल्दो ये टोयोटा का प्रोडक्ट है, लेकिन बाजार में मौजूद SML Isuzu V-Cross के मुकाबले ये 10 लाख रुपए महंगी है। तो एडवेंचर के दीवानों के लिए टोयोटा की हाइलक्स एक बेहतरीन कार है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इस तरह की गाड़ियों के जो बायर्स होते हैं वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी ऑफरिंग है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे पल्सर की नई NS 200 और NS 160 में क्या बदलाव किए गए हैं। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने का वादा करने वाली बजाज अपनी पल्सर NS 200 और NS 160 को नए अवतार में लेकर आ गई है। तो इन नई ऑफरिंग्स में क्या बदलाव किए गए हैं, जानने के लिए देखिए स्टोरी।
बदलाव होना जरूरी है और ये प्रकृति का नियम है। और इसी को देखते हुए बजाज ऑटो अपनी पल्सर सीरीज की जो NS फैमिली की 2 बाइक है उसको नए अवतार में लेकर आई है। मेरे पास इस साइड खड़ी है NS 160 और मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी है NS 200। ये नए अवतार में आई है, नए फीचर के साथ। जो NS 160 है इसकी कीमत है 1,34,000 रुपया और जो NS 200 है इसकी कीमत है 1,47,000 रुपया। इन दोनों में जो सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो इनके फ्रंट फोक में हुआ है, इसके साथ इसके व्हील्स में हुआ है और जो टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं उसमें भी कई छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। इनके साथ इनके स्टाइलिंग में क्या बदलाव हुआ है और इस बदलाव से इनकी परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ा है, चलिए भी जान लेते हैं। सीसी सेगमेंट में पिछले 12 सालों से धमाल मचाने वाली बाइक NS 200 अब कुछ नए फीचर के साथ, नए अपग्रेड के साथ बाजार में आ चुकी है। उनमें जो पहला अपग्रेड हुआ है वो है इसके फ्रंट फोक में हुआ है। अब इसमें आपको UHD फोक मिल रहा है, जबकि पहले टेलीस्कोपिक फोक मिलता था। इस UHD फोक में 48-33 यानी 48 आउटर है और 33 इनर डायमीटर है। इसके साथ जो इसका व्हील है आप देख रहे हैं वो पल्सर फैमिली से बोरो किया गया है। इसी वजह से जो इसका वेट है पहले के मुकाबले 3 kg कम हो गया है और जो इसका टायर का डायमेंशन है वो साइज तो सेम है, लेकिन जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो गया है। फ्रंट में 100 है और रियर में 130 वाइडर टायर लगे हैं। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है कि अब इसमें डुअल चैनल ABS मिल रहा है, जबकि पहले इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता था। पल्सर NS 200 के जो लुक है और डिज़ाइन है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, सब कुछ पहले की तरह। हाँ ज़रूर जो माइनर जो बदलाव किए गए वो इसके ग्राफिक्स कलर्स में किए गए हैं। पहले की तरह ही फ्यूल टैंक दिया गया जिसका साइज है 12 लीटर। सीट स्प्लिट सीट है पहले की तरह और जिसका सीट का हाइट है 807 mm। ग्रावेल पहले की तरह काफ़ी खूबसूरत और स्टडी है। इंजन पहले की तरह ही है 200 cc और जो पावर आउटपुट है इस इंजन का वो है 24.5 PS और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इंजन काफ़ी स्मूथ है और ये रिलायबल है, क्योंकि 12 सालों से अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आया है इसके खरीदारों की तरफ से। लेकिन जो इसके फ्रंट फोक है, जो इसका वेट कम हुआ है, जो डुअल चैनल ABS इसमें दिया गया है, इससे इसकी राइडिंग में, इसकी परफॉर्मेंस में, इसके हैंडलिंग में क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको राइड के दौरान बताऊंगा। पल्सर NS 200 का जो इंजन है वो पहले से ही काफ़ी रिलायबल है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये मिड रेंज वाली इंजन है। लेकिन जो इसके फ्रंट फोक में जो UHD फोक आया है ये काफ़ी स्मूथ हो गया है और जो इसकी रोड पर पकड़ है खासकर ब्रेकिंग टाइम पर वो काफ़ी शानदार हो गया है। और एक चीज़ और, जो इसका वेट कम हुआ है उससे थोड़ी सी जो इसकी टॉप स्पीड है थोड़ा सा और खींच सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो ड्यूल चैनल ABS इसमें अब आ चुका है उससे आपको ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है सिंगल चैनल वाली पल्सर NS 200 के मुकाबले। आप जानना चाहेंगे इसकी माइलेज, क्योंकि माइलेज सबसे अहम चीज़ है। तो जो कंपनी का दावा है कि NS 200 का जो माइलेज है वो है 37 किलोमीटर, लेकिन अब देखना होगा कि जो पल्सर 160 है उसमें क्या बदलाव है। तो चलिए अभी जान लेते हैं। आप जो बाइक देख रहे हैं वो है पल्सर NS 160 और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, चाहे इसकी स्टाइलिंग है, सब कुछ सेम पल्सर NS 200 की तरह है। इंजन को छोड़ दिया जाए तो कहीं से भी इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि पल्सर NS 160 है या फिर पल्सर NS 200 है, क्योंकि इसमें भी वही बदलाव किए गए हैं जो पल्सर NS 200 में किया गया है। चाहे इसका फ्रंट UHD फोक हो, व्हील्स हो या फिर इसके ब्रेकिंग सिस्टम हो। अब इसमें भी आपको 48 mm वाइडर और इनर का जो डायमीटर है वो 33 mm का UHD फोक दिया गया है। व्हील्स का साइज भी सेम है
100 mm फ्रंट में और रियर का जो टायर है 130 mm का रियर टायर लगाया गया है। और जो ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। और इसमें भी आपको ड्यूल चैनल ABS अब मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ जो इसका स्पीडोमीटर है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अब पहले से ज़्यादा डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि इसे अब कैन बेस्ड बनाया गया है। इसी वजह से ये बाइक पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन इसकी कीमत में भी काफ़ी बढ़ावा हुआ है। अब इसकी जो कीमत है 1,34,000 के आसपास है। तो मैं कहूँगा अगर आप बजट कम है तो आप ये बाइक ज़रूर लें, लेकिन अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप 10,000 और मिला लेते हैं तो आपको पल्सर NS 200 बाइक आप आसानी से खरीद सकते हैं। बाइक से राइड करना हर किसी को पसंद है, लेकिन गर्मी में जब तपती धूप पड़ती है तो ये मज़ा सज़ा में बदल जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी वो खास बातें हैं जिनको फॉलो करके आप गर्मियों में भी बाइक राइड भी कर सकते हैं और तपती गर्मी से बच सकते हैं। तो कुछ खास टिप्स हम आपको बताएंगे कि गर्मी के मौसम में बाइक राइड करते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। देखिए इसके लिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गर्मी के मौसम में बाइक से राइडिंग के वक्त बीच बीच में कुछ समय के लिए जरूर ब्रेक लेते रहें। ऐसा करने से बाइक का इंजन ठंडा तो होगा ही, साथ ही आपकी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तेज धूप से स्किन जलने का खतरा रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप गर्मी के मौसम में बाइक राइड करें उस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। इससे तेज धूप का सीधा आपकी स्किन पर असर नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में पानी से बढ़कर दूसरा जीवनदाता और कोई नहीं है, इसलिए जब भी आप इस मौसम में बाइक चलाएं, अपने साथ पानी की बोतल और हाइड्रेशन बैकपैक जरूर रखें और जितना ज्यादा हो पानी पिएं। राइडिंग के दौरान वेंटिलेटेड जैकेट और कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करें। साथ ही वेंटिलेटेड हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। इस तरह के जैकेट और हैंड ग्लव्स लेदर और कपड़े दोनों में मिलते हैं। इससे बॉडी के अंदर हवा का सर्कुलेशन बना रहता है। गर्मी में राइड के दौरान चेहरा काला पड़ जाता है, इससे बचने के लिए फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल करें। फुल फेस हेलमेट तेज धूप से तो बचाता है ही, साथ ही आपको पूरी सेफ्टी भी देता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टू धवन आपको बताएंगे कि आप बजाज डोमिनोर 400 लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो वरुण कलसौन ने भेजा है। ये बजाज पल्सर ब्रांड के बड़े फैन हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 पल्सर ऑलरेडी इस्तेमाल की हैं, अब ये चेंज करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि 2023 डोमिनार कैसी बाइक है, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, और साथ ही अर्बन और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के हिसाब से क्या ये चॉइस बेस्ट रहेगी, बताइए। वरुण जी, आपको पसंद है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया बाइक है और आज से नहीं, ये तो इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक अमंग्स द यंग पीपल। सबसे बढ़िया चीज तो है कि इट्स गॉट लॉट ऑफ पावर एंड इट्स गॉट लॉट ऑफ लुक्स एंड प्रेजेंस ऑन द रोड। 373 सीसी का उसके अंदर इंजन है एंड 40 bhp निकालता है। 27 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस है उसकी 2.24। और यूनिक चीज ये है कि इसका जो अगला फोर्क है, दैट इज अपसाइड डाउन जिसको कहते हैं, USD, जिसके साथ थोड़ा कंफर्ट बेटर आता है गोइंग थ्रू रफ रोड्स। अगला सवाल हमें राज भारती ने भेजा है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं जो कि ऑफ रोडिंग प्लस सिटी पर्पस को सूट करे, माइलेज भी जिसका अच्छा हो। इन्होंने यामा FZ 250 को चुना है, साथ ही अपाचे RTR 160, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ये 3 चॉइसेस इनके दिमाग में हैं। जानना चाहते हैं इनके पर्पस के हिसाब से इन तीनों में से किसी एक को पिक करें या कोई और बेहतर ऑप्शन इनके पास है। राज जी, आपकी रिक्वायरमेंट देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लासिक रॉयल एनफील्ड लीजिए, बिकॉज दिस इज एन ऑल पर्पस व्हीकल। आप उसको बाहर भी ले जाए, आप यहाँ पे भी चलाएंगे, इट गिव्स यू गुड कंफर्ट एंड बीइंग अ लिटिल हेवियर बाइक आपको ऑन हाईवेज के ऊपर भी कंफर्ट काफी मिलेगा। 350 सीसी के साथ 20 bhp निकालती है
और फ्यूल एवरेज उसकी 35 से 40 किलोमीटर है। क्लासिक के अंदर सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि आप यू कैन चूज योर कलर्स, यू कैन चूज हैव दी ऑप्शंस कि आपको ड्यूल चैनल एबीएस चाहिए, सिंगल चैनल एबीएस चाहिए, और सीट्स की भी ऑप्शन है, आपको सीट सिंगल लॉन्ग चाहिए या अलग अलग। तो इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं एंड यू कैन वर्चुअली बिल्ड अ बाइक फॉर योर सेल्फ। और इसके अंदर एबीएस भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल एंड ड्यूल चैनल, एंड प्राइस स्टार्ट्स एट 1.9 lakhs और जाती है 2.24 lakhs, उनका जो टॉप मॉडल है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।